नमस्कार दोस्तों, मैं एक चीज पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है जिसको लेकर आए दिन बहस होती रहती है। आरक्षण असल में है क्या, इसे जानने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखें। आरक्षण के बारे में जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं उन्हें अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। आरक्षण में आपको गेहूं, चावल, नमक मिल गया और चपरासी, मास्टर, पटवारी की नौकरी लग जाए तो दोस्तों इसे आरक्षण नहीं समझा जा सकता। असल में आरक्षण है क्या, आइए मैं इसके बारे में सटीकता से बात करता हूँ। जब अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयन न होने वाले अमित शाह के बेटे जयशाह को बीसीसीआई का सचिव बनाते हैं तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना किसी परीक्षा या इंटरव्यू के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और रिश्तेदारी के कारण जज नियुक्त होते हैं, इसे कहते हैं आरक्षण। जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटे को बिना किसी योग्यता और सरकारी अनुदान पर नियुक्त करा लेते हैं, इसे कहते हैं आरक्षण। जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने तथा पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद भी सिर्फ जाति के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात नॉट फाउंड सुटेबल, ताकि उन पदों पर अपने वर्ग के हितों के अनुरूप नियुक्त किया जा सके, असल में इसे कहते हैं आरक्षण। जब केंद्रीय मंत्री के बेटे को बिना किसी प्रतियोगी परीक्षा के राज्य के किसी बड़े पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, इसे कहते हैं आरक्षण। जब पहली बार सांसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में अहम मंत्रालय सौंप दिया जाता है, असल में इसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना आईएएस की परीक्षा पास किए किसी वर्ग विशेष लोगों को सीधे संयुक्त सचिव बना दिया जाता है तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब लॉकडाउन में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं या विवाह पार्टी अटेंड करते हैं और वहीं दूसरी तरफ मरीजों, मजदूरों को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता है तो इस विशेषाधिकार को कहते हैं आरक्षण। आज तीर कमान भी न बनाने का अनुभव रखने वाले कंपनी को सीधे राफेल लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दे दिया जाता है, असल में इसे कहते हैं आरक्षण। जब एक ही तरह के मुकदमे दलित को जेल और मिश्रा को बेल मिल जाती है तो यहाँ दिखाई देता है वर्ग और जाति विशेष का आरक्षण। जब हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ और 10-20 हजार रुपए के लिए कुर्की की जाती है तो इसे कहते हैं आरक्षण। प्राइमरी स्कूल न खोलने के लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद कागजी जियो यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ का फंड मिल जाता है, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों में से की जाती है तो इसे कहते हैं आरक्षण। सभी मंदिर के पुजारी किसी एक विशेष वर्ग के बनाए जाते हैं तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब सेनाध्यक्षों की पूरी टोली किसी एक विशेष वर्ग से आते हैं तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब राम मंदिर ट्रस्ट में वर्ग विशेष को ही ट्रस्टी बनाया जाए तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब एससी बीसी वर्ग के बदमाशों को अपराधी और सवर्ण वर्ग के बदमाशों को बाहुबली कहा जाए तो उसे कहते हैं आरक्षण। जिनको भारत में आरक्षण नजर आता है वह सिर्फ प्रतिनिधित्व है जो सभी यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी और जापान देशों में अपनाया गया है। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रमाण होता है जिसे संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जय संविधान। संविधान से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है। और आरक्षण क्या होता है ये तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आरक्षण असल में होता क्या है।